ये कवि देव द्वारा रचित सपना कवित है। इसमें एक गोपी या नायिका जो है वो स्वपन विरह दशा का चित्रण है। स्वपन दशा का अर्थ है कि वो नींद आ रही है, उसको सो रही है और सपने में ही सब कुछ हो रहा है। इसका नाम, इसकी रचना का नाम भी सपना ही रखा गया है। यानी जिसमें वर्षा होने पर नायक उसे झूलने का निमंत्रण देता है, परंतु बीच में ही उनका जो स्वपन है वो टूट जाता है। उसके बारे में, जहरी जहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहियो शाम मौसो चलो झूली बे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जानी व जगन में, आंख खोली देखा तो न घन है न घनश्याम, वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दृंगन में। यानी सपना लेते हुए गोपियों यानी गोपियों को स्वप्न आ रहा है कि जहरी जहरी झीनी बूंद है प्रतिमान यानी आसमान में, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। नीचे वाली लाइन से पढ़ेंगे, गगन यानी आसमान को गहरी गहरी घटाएं जो हैं वो घेरे हुए हैं, और ऐसा मानो यानी लग रहा है जैसे झीनी झीनी जो बूंदे हैं वो घिर रही है। आनी कहियो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। आनी कहियो यानी श्री कृष्ण ने आने के लिए कहा है, चलो झूली बेको आज। और श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, सपने में ही कहते हैं कि चलो झूली बेको आज, कि आज हम झूला झूलने के लिए चलेंगे। यानी चारों तरफ आसमान में घटाएं छा रही है, झीनी झीनी बूंदे घिर रही है, उसमें श्री कृष्ण आते हैं और वो कहते हैं गोपी को कि चलो आज झूला झूलने चलते हैं। इतने में ही फूली ने समानी, वो अत्यधिक खुश हो जाती है, ऐसी हो मगन मगन में, और मगन हो जाती है, आनंदित हो जाती है। वो श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए तैयार होती है। चाहत उठोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, चाहत उठोई यानी वो उठना नहीं चाहती है, फिर भी ये निगूढ़ी नींद उठ जाती है। यानी वो सपन में थी और सपन जो है टूट जाता है। सोई गए भाग मेरे जाने व जगन में, सोई गए जैसे वो जागती है तो वो कह रही है कि सोए गए भाग, यानी उसके भाग्य जो है यानी श्री कृष्ण के जो साथ में वो झूला झूलने के लिए जा रही थी, अब ऐसा जानने के बाद में जैसे वो जगती है तो उसके भाग जो हैं वो सो गए हैं जाने व जगन में। यानी ऐसा जानने के बाद में आंख खोली देखो तो न गन है न घनश्याम। जब वो आंख खोल के देखती है तो न तो घन है, ना तो कहीं बादल छाए हुए हैं गगन यानी आसमान में, और न घनश्याम है, न श्री कृष्ण उनको दिखाई देते हैं। वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू हुए दिन। इतना देखने के बाद में उनकी जो आंसू है, आंखों के आंसू है, वो दृंगन यानी पलकों में आ जाते हैं और आंसू बहने लग जाते हैं।